हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडल के बारे में, और उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, उसके जो कैरेक्टर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम उसके आगे टर्म्स को बढ़ाते हैं। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के टर्म में हम अगर मेंडल का लॉ समझते हैं, मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझना जरूरी है, जैसे कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। It is defined as the physical appearance of any individual for any particular character is called phenotype and genotype. It is defined as the genetic makeup of any individual for any particular character. For example, जो appear हो रहे थे ये टॉल प्लांट थे, इनका जो मीटिंग कराया गया रेसेसिव प्लांट के साथ, तो ये इनके गैमीट बने थे और इनका जो प्रोडक्ट बना था ये था। अब इसका फिजिकल अपीयरेंस था कि ऑल टॉल थे, तो वो उसका रेशियो था फिजिकल अपीयरेंस वाला। और अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो उसका जो जेनेटिक मेकअप रहेगा, तो ये हमारी F1 जनरेशन बनी थी, और F2 जनरेशन में हमने इसका जेनेटिक और फिनोटिपिक रेशियो देखा था। जैसे कि हमने फिर इसकी मीटिंग कराई थी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एक टर्म ये भी है, आगे हम समझेंगे। इसके बाद इसमें जो प्लांट का जो आया था, हमने पनेट स्क्वायर बनाया था। अगर ये सारे टर्म्स आपको समझने हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मैंने सारा ये सब बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें बनी हैं। ये हमारा प्रोडक्ट मिला था, जिसका हमें फिनोटिपिक रेशियो जो मिला था वो 3:1 मिला था, और इसका जीनोटिपिक रेशियो जो मिला था वो 1:2:1 मिला था। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस को हम फिनोटाइप कहेंगे और जेनेटिक मेकअप को हम कहेंगे जीनोटाइप। इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे एलील्स। एलील्स को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम, डीएनए और जीन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? It is a thread-like structure in the nucleus of the cell which carries DNA। तो ये हमारा सेल हो गया। इस सेल में हमारे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के पास ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा हुआ है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और जो क्रोमेटिन होता है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारे क्रोमेटिन्स है ये क्वाइल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऐसे क्वाइल्ड होते हैं, जैसे वायर होता है टेलीफोन का, उसी तरीके से ये क्वाइल्ड होते हैं। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। ये हमारे पड़े होते हैं किसमें? न्यूक्लियस में पड़े होते हैं। और इसके बाद हमने क्रोमोसोम देखा। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो डीएनए है उसपे हमारे जीन्स कैसे लगे होते हैं। जो जीन होते हैं वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे क्रोमोसोम पे। ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जीन। अब हमारा डीएनए क्या होता है? हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेड किए गए कैरेक्टर्स को कैरी करता है, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एलील्स। अगर इसमें हम बात करते हैं एलील्स की, तो मान लेते हैं इस पोजीशन पे ये हमारा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की इस पोजीशन पे जो
जीन होगा वो किसी चीज के लिए कोडिंग कर रहा होगा, किसी कैरेक्टर के लिए कोडिंग कर रहा होगा। जैसे कि ये हमारे हेयर के कलर को डिसाइड कर रहा है कि हमारे हेयर कलर जो है वो ब्लैक होंगे। तो सिमिलरली इस पे भी जो जीन होगा वो हमारे ब्लैक हेयर कलर को ही डिसाइड कर रहा होगा। इसको बोलते हैं एलील्स। आई होप आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और है लोकस। लोकस क्या होता है कि ये हमारे क्रोमोसोम है, इन पे जो जीन है इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। लोकस से हमें पता चलता है कि जीन की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन की बात आएगी वहां हम लोकस वर्ड का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम टर्म बात करते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आई होप आपको बताए थे कि वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। Both copies of gene are same. Both the copies of gene are same. That is टीटी या तो वो टॉल का कैरेक्टर शो कर रहे होंगे और या तो वो डॉर्फ का कैरेक्टर शो कर रहे होंगे। बोथ द कॉपीज ऑफ जीन आर सेम टाइम, तो वो कहलाएगा हमारा होमोजाइगस। दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। तो होमोजाइगस में बोथ कॉपीज ऑफ जीन आर सेम, इट इज टीटी और स्मॉल टी, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। अब इसमें अगर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, अगर ये कैपिटल टी है और ये है, तो इसमें अगर गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये होगा, क्योंकि ये क्या है, होमोजाइगस है, इसमें ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे हेटेरोजाइगस। Heterozygous. Both the copies of gene are different. Heterozygous. Both the copies of gene are different type. That is कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें अगर हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं तो हमें ये टी भी मिलेगा और ये टी भी मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमीट। ये हो गया हमारा हेटेरोजाइगस। आई होप ये सारे कैरेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस की। रिप्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्रॉस हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की चीज़ों को समझ सकते हैं।
तो रिप्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स reproduction between different characters or individual. इसमें क्या होता है, हम क्रॉस को ये भी कह सकते हैं कि क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है कि अगर सेम तरीके के जो होते हैं उनकी मेटिंग करा दी जाती है तो उसमें हमें कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है, वैरायटी देखने को नहीं मिलती है। तो वो जो होता था वो होमोजाइगस वाले जो थे वो प्योर थे, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ। लेकिन अगर हम क्रॉस कराते हैं, हेटेरोजाइगस का मेटिंग कराते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट जो है कई सारी चीज़ें हाइब्रिड में मिलती हैं। इसीलिए अक्सर होता है कि जो प्लांट में होता है कि मैंगो का प्लांट है तो उसमें किसी और फर्टिलाइजेशन कहीं और से उसके जो है स्टेमन लाके करा दिया जाता है, जिससे वो अच्छी क्वालिटी के जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, फ्रूट प्रोड्यूस कर सकें। इसके लिए क्रॉस कराया जाता है। अब क्रॉस को समझने के बाद हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन one character मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, क्रॉस कराया जाएगा, वो भी किसमें, वन कैरेक्टर और जीन में, तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड में क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्रॉस कराएंगे लेकिन बिटवीन टू कैरेक्टर्स और जीन। अब इसका एग्जांपल है कि अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो ये टी के क्रॉस हमने इससे करा दिया, अब रिजल्ट हमें क्या मिला, ये मिला। इसी तरीके से इसमें क्या था, इसके जो कैरेक्टर्स थे ये भी हाइट के ही जीन थे, ये भी हाइट के ही जीन थे, तो इनका जब क्रॉस कराया गया है तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि अगर हमने मान लीजिए एक कैरेक्टर टी ले लेते हैं उसकी हाइट का, तो दूसरा कैरेक्टर हम उसका ले लेंगे उसके कलर का। अब उसके हम शेप को ले सकते हैं, सीड के शेप को ले सकते हैं कि सीड का जो था वो राउंड था। अब इसमें हम इसका एसएससी बनाएंगे तो ये टी बनेगा और ये स्मॉल आर बनेगा, मतलब कि वो प्लांट जो है टॉल थे, साथ में वो राउंड सीड भी प्रोड्यूस कर रहे थे। इस तरीके का जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे हुआ था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब इसमें क्या होगा, टॉल ले लेंगे, मीटिंग कराएंगे, ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है। रिसेसिव और डोमिनेंट का जो था वो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं समझा देती हूँ। द एलील्स which
एक्सप्रेसफुली जो एलील्स खुद को एक्सप्रेस कर ले जाते हैं उनको बोलते हैं हम डोमिनेंट, एंड जो एलील्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनको हम बोलते हैं रेसेसिव। ये जो डोमिनेंट है ये अपना जो कैरेक्टर होगा, जैसे कि इसके बाद जो इसकी मीटिंग कराएंगे तो ये बनेगा टी एंड टी। उसके बाद इसका जो मीटिंग कराने पे आएगा ये होंगे ऑल टॉल, मतलब ये जो था टॉल, प्योर टॉल कैरेक्टर, ये डोमिनेट कर रहा था रेसेसिव कैरेक्टर को। दिस इज फर्स्ट जनरेशन। ये था प्योर टॉल, ये प्योर डार्क। ये है डोमिनेंट कैरेक्टर, ये है रेसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद फिर इसकी जो है मेटिंग, सेल्फ मेटिंग कराई गई थी। इसका मेंडल ने फिर सेल्फ मेटिंग जब कराया तो फिर उन्हें गैमीट प्राप्त हुए थे। ये 4 तरीके के गैमीट प्राप्त हुए थे उनको। फिर उन्होंने पनेट स्क्वायर बनाया था। ये सारी चीजें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बट ये सब रिवाइज हो रहा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। इसमें हमें मिला था dt, इसमें मिला था ये t, ये मिला था और ये हुआ था। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं क्या आया प्रोडक्ट, dt एंड t small t small t एंड t एंड t। अब इसमें हमने पहले टर्म देखा था कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल और कैरेक्टर एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ। तो इसका हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देख लेते हैं। इसका जो है जीनोटाइप क्या बनेगा, इसका जीनोटाइप होगा 1:2, बिकॉज ये जो है ये सेम है, रेशियो 1। एंड इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, ये तीनों टॉल हैं तो टॉल का कैरेक्टर बनेगा इसका मतलब 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो बनेगा। ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ तक का डिस्कशन हमने कर लिया था। अब हम इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। जिससे हमें मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें